हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। ओके, ये चैप्टर 5 है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का। तो 4 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, यानी 1 2 3 4 4 चैप्टर आपके हो चुके हैं। और मैंने आपको बताया था अगर इसकी समरी आपको पढ़नी है, कैरेक्टर पढ़ने हैं, तो हमारे दूसरे चैनल पर आप चले जाइए, माय यूनिक अकेडमी। तो चैप्टर 5 हम लोग को पढ़ना है। चैप्टर का नाम है डिपार्चर ऑफ बाथशेबा, ए पेस्टोरल ट्रेजेडी। चैप्टर का नाम समझ लीजिए। पहले देखिए, डिपार्चर ऑफ बाथशेबा यानी बाथशेबा का प्रस्थान हो जाता है। बाथशेबा कहाँ चली जाती है? अपने आंटी के यहाँ पहले रहती है, नॉरकोम्बो में। ओके, नॉरकोम्बो में रहती थी अपने आंटी का, तो नॉरकोम्बो से कहाँ चली जाती है? वेदरबरी चली जाती है। ओके, वेदरबरी चली जाती है, तो उसका एक प्रस्थान हुआ। यानी कि एक पहली घटना आपको प्रस्थान के बारे में पढ़ना कि बाथशेबा चली जाती है, तो गैब्रिएलो काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि गैब्रिएलो को बाथशेबा से प्यार हो गया था। तो जब वो उसकी नज़रों के सामने नहीं रहती है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो एक घटना ये हो गई, डिपार्चर ऑफ बाथशेबा। अब दूसरी घटना घटती है गैब्रिएलो के साथ कि क्या होता है कि उसकी 200 भेड़ें खाई में गिर जाती हैं उसके एक छोटे से कुत्ते के कारण। उसका एक छोटा सा कुत्ता रहता है गैब्रिएलो का। तो एक रात गैब्रिएलो को उसको बांधने के लिए भूल जाता है और वो दौड़ाता हुआ 200 भेड़ों को खाई में गिरा देता है। तो ये 2 घटनाएं पढ़नी है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हो सकता है बैकग्राउंड में आपको रामायण की मतलब कुछ आपको गाने सुनाई पड़े, तो यहीं कहीं बगल में रामायण वगैरह हो रही है, जिसको आप आखंड कहते हैं। कुछ भी गा रहे हैं, अपना लोग भक्ति में मग्न हैं, तो वो आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। हल्का फुल्का आ रही होगी, भी ज़्यादा तो नहीं। तो ये चैप्टर 5 है। ओके, चलिए ठीक है। ये देखिए, डिपार्चर ऑफ बाथशेबा, ए पेस्टोरल ट्रेजेडी। इसको हम लोग को पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा। अब सारी कहानी जो है पूरी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी। ओके, जैसे जैसे प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलेगा, लास्ट तक आपको प्यार मोहब्बत ही देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग चाहते हैं। बाथशेबा वेंट टू वेदरबरी, बाथशेबा वेदरबरी चली गई, विच वॉज जस्ट 20 माइल्स अवे फ्रॉम नॉरकोम्बो, जो नॉरकोम्बो से लगभग 20 मील दूर था। नॉरकोम्बो क्या था? ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी कि नॉरकोम्बो क्या है, वेदरबरी क्या है। तो इंट्रो क्लासेस आप देख लीजिए हमारे दूसरे चैनल पर। इंट्रोडक्शन क्लासेस मैंने बना दी है, पहले सारे वर्ड बता दिए, जो कठिन वर्ड इसमें आएंगे। ओके, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। तो नॉरकोम्बो वो स्थान था जहाँ पर ये अपने आंटी के साथ रहती थी बाथशेबा। तो वो नॉरकोम्बो से 20 मील दूर कहाँ चली गई? वेदरबरी चली गई। अब ये जो गैब्रिएलो था उदास हो गया कि अब हम किसको देखकर जिएंगे। ओके, ये देखिए, ओक स्टिल वेंट ऑन चेरिशिंग। वेंट ऑन चेरिशिंग का मतलब होता है यादों को संजोए रखना। ओके, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि रुचि लेना उसमें। गैब्रियल ओक उसकी जो मीठी मीठी यादें थी उसको अभी भी अपने दिमाग में रखे हुए था। ये देखिए लिखा क्या है, ओक यानी गैब्रियल ओक स्टिल, अब भी, स्टिल का मतलब अभी भी, वेंट ऑन चेरिशिंग, वेंट ऑन चेरिशिंग का मतलब बसाए हुए था अपने दिमाग में। देखिए, द मेमोरी मतलब याद, आप बाथशेबा, बाथशेबा की यानी बाथशेबा की याद अपने दिमाग में वो बसाए हुए था, उसकी मीठी मीठी यादों को अपने दिमाग में संजोए हुए था। ओके, चेरिशिंग का मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से रख लेना, अपने दिमाग में बसा लेना, या फिर संजो करके रख लेना। तो बाथशेबा की याद उसके दिमाग में रखी हुई थी बहुत ध्यान से, यानी कि सुन रहा था, देख रहा था अलग, लेकिन सोच कहाँ रहा था? बाथशेबा के बारे में, जैसे हम लोग के साथ होता है। आल्दो, हालांकि, सी वॉज आउट ऑफ साइट, वो अब दृश्य से बाहर हो गई थी, यानी बाथशेबा उसकी नज़रों से दूर हो गई थी। मतलब वो तो वेदरबरी चली गई थी और ये वहाँ से तो अभी नॉरकोम में बैठे थे। इसको कहीं कहीं नॉरकोम्बो बोल देते हैं। ओके, तो बेसिकली मेरी आदत है कि हम नॉरकोम्बो ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो एक बुक में नॉरकोम्बो लिखा था, तो आदत हो गई। तो क्या हुआ कि बाथशेबा तो नॉरकोम्बो से वेदरबरी चली गई थी, लेकिन गैब्रिएलो अभी भी उसकी यादों को अपने दिमाग में संजोए हुए था, हालांकि वो साइट से उसके दूर चली गई थी। ओके, आल्दो, हालांकि, सी वॉज आउट, वो बाहर हो गई थी, ऑफ हिज साइट, उसकी नज़र से। देखिए, आपको यहाँ पर शब्दों के बारे में नहीं पढ़ना है कि बहुत आपको एकदम शब्द यहाँ पर मैं सही समझाऊँ या नहीं, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, शब्द से कोई ध्यान नहीं देना, आपको कहानी समझनी है और मज़े लेना है। ओक हैड 2 शीप डॉग्स, यहाँ 2 होगा, देखिए गलती है, TWO होगा,
टू, ओके। 2 शीप डॉग्स, शीप डॉग्स का मतलब शीप यानी भेड़ और डॉग्स का मतलब कुत्ते, यानी कुत्तों को रखाने वाले 2 भेड़ थे जो कुत्ते की रखवाली करते, सॉरी ये दोनों जो कुत्ते थे वो भेड़ की रखवाली करते थे, ओके। क्योंकि गैब्रिएल लोग के पास लगभग 250 भेड़ें थी। कितनी? 250 भेड़ें थीं, जिनमें से 200 अभी मर जाएंगी, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इन 250 भेड़ों की रखवाली कौन करता था? 2 कुत्ते करते थे, क्योंकि जब गैब्रिएल लोग सो जाता था तो भाई कुत्ते ही रखवाली करते थे। एक छोटा सा था, एक बड़ा सा कुत्ता, ओके। तो वही लिखा हैड 2 शीप डॉग्स, ओक हैड 2 शीप डॉग्स, यानी ओक के पास 2 भेड़ों की रखवाली करने के लिए कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे भेड़ों की रखवाली करने के लिए। फिर यहाँ है देखिए, द एल्डर डॉग यानी बड़ा वाला जो डॉग था, बड़ा वाला कुत्ता जो था, वॉज द फादर ऑफ द यंगर, छोटे वाले कुत्ते का क्या था? पिताजी, पिता था, ओके। यानी कि दोनों कुत्ते बाप बेटे थे। बड़ा वाला कुत्ता छोटे वाले कुत्ते का क्या था? पिता था। दोनों में रिश्ता था एक प्रकार से पिता पुत्र का। द एल्डर डॉग्स नेम वॉज जॉर्ज, यानी कि जो बड़ा कुत्ता था उसका क्या नाम था? जॉर्ज। बड़े वाले कुत्ते का नाम था जॉर्ज। वॉज क्लेवर, जो कि बहुत चालाक था। वेल ट्रेंड, और प्रशिक्षित था। वेल ट्रेंड का मतलब प्रशिक्षित था। भाई कुत्ते को अगर आप तुरंत बुलाएं, आपके बुलाने पर आ जाए, कहीं उसको आप दौड़ा दें तो चला जाए, तो इसका मतलब आपने उसको वेल ट्रेंड किया है, ट्रेनिंग अच्छी दी हो। तो बड़ा वाला कुत्ता क्लेवर था, ट्रेंड था, एंड आल्सो ट्रस्टवर्दी, और विश्वास के लायक था, यानी विश्वसनीय था, आप उस पर विश्वास कर सकते थे। वाइल, जबकि द यंगर डॉग छोटा वाला कुत्ता वॉज नॉट येट एक्सपीरियंस्ड, अभी बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं था। इन शीप कीपिंग, भेड़ों की रखवाली करने में, यानी भेड़ों की रखवाली करने में जो छोटा वाला कुत्ता था अभी अनुभवी नहीं, अभी अनुभवी नहीं था। मतलब उसको इतना अनुभव नहीं था कि भेड़ों की रखवाली कैसे की जाती है। और जबकि जो बड़ा वाला कुत्ता था वो बढ़िया ट्रेंड था, उसको पता था कि भेड़ की रखवाली कैसे करते हैं, ओके। देखिए, एंड बिसाइड्स बीइंग यंग, और यंग होने के साथ साथ, यंग होने के साथ साथ, 1 मिनट, चलिए ठीक है, मैं इसको लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि कीड़े आ गए हैं ना। हाँ, एंड बिसाइड्स बीइंग यंग, और छोटे होने के साथ, वॉज फुल ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी से भरा हुआ था। अब चूँकि भाई जो छोटे लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? थोड़े से जोशीले होते हैं। तो ऐसे जो छोटा वाला कुत्ता था वो एनर्जी से फुल था, एकदम भरा हुआ था। विच ऑफन लेड हिम टू डू सम रॉन्ग, जो उससे कभी कभी गलती करा देते थे। जोशीले लोग क्या करते हैं? कभी कभी जोश में आकर के गलती कर देते हैं। तो छोटा वाला जो कुत्ता था जोश से भरा था, उत्साह से भरा था, और वही चीज़ उसकी, यानी उसका जोश ही था जो उससे कभी कभी गलती करा देता था। एंड डेंजरस एक्ट, और ख़तरनाक काम करा देता था, यानी कभी कभी छोटा वाला कुत्ता जोश में आकर के गलती कर देता था या कोई डेंजरस काम कर देता था, यानी कि ख़तरनाक काम कर देता था जो नहीं करना चाहिए उसको, ओके। फिर है, देयर वॉज ए चाक पिट इन नॉरकोम्ब हिल, यानी जो नॉरकोम्ब हिल थी, पहाड़ी थी, ये जो नॉरकोम्बो है पूरे का पूरा पहाड़ पर बसा था, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहीं पर ये नॉरकोम्बो गांव था। तो उसी पहाड़ी के पास में एक छोटा सा चाक पिट था। चाक पिट का मतलब खाई, खाई मतलब जानते हैं, पहाड़ों के नीचे तक जो क्षेत्र रहता है जिसमें अगर आप गिर जाएं तो बचेंगे नहीं, खाई आप जानते हो, ओके। ऐसे मान लीजिए ये इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, और ये बीच में खाई है, तो इसको बोलते हैं खाई, ओके। बी आकार की घाटी आप इसको बोलते हैं। तो नॉरकोम्बो में वही लिखा, देयर वॉज ए चाक पिट, यानी कि खाई थी, इन नॉरकोम्बो हिल, नॉरकोम्बो हिल के पास, नॉरकोम्बो हिल के पास एक खाई थी। एंड ओवर द पिट, और उस पिट के ऊपर, देयर वर 2 हेज, 2 झाड़ियाँ लगी हुई थी। दैट कन्वर्ज्ड, जो निर्माण करती थी, एन एंगल, एक एंगल का, विच लुक्ड, जो दिखता था लाइक लेटर वी, वी की तरह। मैंने अभी आपको बताया, कहानी समझ लीजिए, ज़्यादा इसमें आपको समझने की जरूरत, मैंने आपको अभी बताया ना, वो जो झाड़ियाँ, मतलब यहाँ पर कुछ घास वगैरह लगे थे, इधर भी घास लगा था, और बीच में खाई थी, बी आकार का दिखता था, मैंने आपको पहले बता दिया। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है,
ज़्यादा शब्दों पे नहीं जाना है, कहानी समझना कि क्या हो रहा है। सॉरी मैं कहाँ, हाँ बी की आकार का दिखता था। देयर वॉज ए स्लाइट ओपनिंग, एक छोटा सा ओपनिंग था। ओपनिंग का मतलब जानते हैं, ओपनिंग का मतलब होता है दरार। ओके, क्योंकि देखिए इधर भी पहाड़ तो बीच में जाने का एक दरार होता है, रास्ता होता है, जिसे आप दर्रा कहते हैं। ओके, तो ओपनिंग का मतलब दरार। तो बीच में क्या था, एक दरार था। बिटवीन द हेड्स, झाड़ियों के बीच में। किसके बीच में, मैं आपको समझाता भी रहता हूँ, इधर भी झाड़ी है, इधर भी झाड़ी, बीच में क्या है, दरार। ओके, वही कह रहा है। सॉरी, देयर वॉज ए स्लाइट ओपनिंग, एक छोटा सा दरार था। बिटवीन द हेड्स यानी झाड़ियों के बीच में। जस्ट नियर द ब्रिंक ऑफ हिल, उस पहाड़ी के किनारे, यानी उस पहाड़ी के किनारे दो झाड़ियों के बीच में एक खाई थी या दरार था, आप कह सकते हैं। एंड और दिस ओपनिंग, ये दरार, वॉज प्रोटेक्टेड, रक्षा की जाती थी, यानी इस दरार की रक्षा की जाती थी बाई सम पेलिसेड। पेलिसेड का मतलब स्तंभ या खंभे आप कह सकते हैं, यानी इसके पास एक खंभा लगा हुआ था ताकि कोई मतलब उस दरार के उधर ना जाए, रक्षा के लिए एक प्रकार से। जैसे होता है ना, निशान लगा दिया जाता है कि भाई नदी में, आप देखेंगे नदी में जाइए कभी नहाने वगैरह, तो वहाँ पर कुछ सीमा बना दी जाती है कि किसके आगे आप मत जाइए, नहीं तो आपके लिए ख़तरा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ था कि आप इस दरार के उधर मत जाइए, नहीं तो ख़तरा हो जाएगा। तो पहली साइड का मतलब यहाँ पर खंभा ही आप कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। ओके, तो रक्षा के लिए वहाँ पर दरार के पास लगा था। वन नाइट, एक रात, द यंग डॉग यानी छोटा वाला कुत्ता, हैड द चांस ऑफ ईटिंग डेड लैम, इसको एक चांस मिल गया, एक मौका मिल गया मरे हुए लैम को खाने का। यानी कि एक भेड़ थी, वो मर गई थी, तो उसको खाने का इसे मौका मिल गया। बिकॉज, क्योंकि ओक फॉरगेट, ओक भूल गया था। सॉरी भाइयों, कॉल आ गई थी, आप लोग देखे होंगे। ओके, तो इसलिए वीडियो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना था। वन नाइट, एक रात, द यंग डॉग, छोटे से कुत्ते को, हैड द चांस, मौका मिल जाता है, ऑफ ईटिंग, खाने का, एट डेड लैम, एक मरा हुआ लैम का मतलब भेड़ का बच्चा, यानी एक भेड़ का बच्चा मर गया था, उसको खाने का इसको मौका मिल जाता है। बिकॉज, क्योंकि ओक फॉरगोट, ओक भूल गया था, टू चेन हिम, इसको बांधना, किसको, छोटे वाले कुत्ते को। चेन का मतलब चेन से यानी जंजीर से बांधना भूल गया था। ओके, एक रात हुआ क्या, ओक छोटे वाले कुत्ते को बांधना भूल गया था, और इसको कहीं से गंध आ गई, खुला था तो इसको गंध है कि कोई जानवर मरा है। तो देखा इसने कि एक लैम्ब यानी कि एक छोटा सा भेड़ का बच्चा मरा पड़ा है, उसी को खाने के लिए ये चला गया बेड़े में। बेड़ा मतलब जहाँ पर गैब्रिएल अपनी सारी भेड़ों को रखता था। मान लीजिए बेड़ा है, यहाँ पर उसकी भेड़ें रहती थी और यहाँ गेट लगा होता था। ओके, तो उसी बेड़े में चला गया छोटा वाला कुत्ता। देखिए, जस्ट बिफोर डाउन, जैसे ही सुबह हुआ, जस्ट बिफोर डाउन का मतलब जैसे ही सुबह हुआ, भोर हुआ, ओक गॉट अप, ओक उठा, फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से, ऑल ऑफ सडन, अचानक, यानी अचानक, तुरंत उठा। अब तुरंत क्यों उठा, अभी आपको आगे बताया जाएगा। भाई उठते हैं तो तुरंत क्यों उठते हैं, ये भी बताया जाएगा। तो जैसे ही सुबह हुआ, ओक यानी गैब्रिएल तुरंत अपने नींद से उठा, यानी अपने बिस्तर से उठा। बिकॉज, क्योंकि ही हैड, उसने सुना था, ए फ्यूरियस साउंड, एक अजीब आवाज़, ऑफ द जिंगलिंग बेल्स, यानी कि लटकती हुई या बाजती हुई घंटियों की, ऑफ हिज शीप, अपने भेड़ों की, यानी भेड़ों की। हुआ क्या था, ये इसके पास जितनी भी भेड़ें थी गैब्रिएल के पास, उसको इसने एक घंटी पहना दिया था हर भेड़ों को। ओके, हर भेड़ को एक घंटी पहना देता था, तो उसको बोला गया है जिंगलिंग बेल्स, मतलब बजती हुई घंटियाँ। तो रात में इसने अपनी भेड़ों की बजती हुई घंटियाँ सुना था, इसलिए ये तुरंत उठा। जैसे रात में अगर आप कोई चीज़, मान लीजिए कहीं आपको शंका हो गया, किसी आदमी को आपने देख लिया ना, तो सुबह जब आपकी नींद खुलेगी तो आप बहुत तेज़ उठेंगे कि आखिर हमने रात में देखा क्या था, तुरंत सोचने लगेंगे। तो अब जब गैब्रिएल ओक जैसे ही उठा तो ये सोचने लगा कि रात में मुझे कुछ
अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी घंटियों की बजने की। तो ये सोचने लगा कि ये शायद हमारे ही भेड़ों यानी बकरियों, चाहे भेड़ कह लीजिए चाहे बकरी कह लीजिए, ओके, कहीं कहीं बकरी लिखा होता है, कहीं कहीं भेड़, ओके। हाँ, 200 ऑफ हिज शीप, उसके भेड़ों में से, वर केप्ट रखी गई थी, अपार्ट अलग, फ्रॉम 50 अदर शीप, 50 अन्य भेड़ों से, ओके। यानी कि 50 अन्य भेड़ों से 200 भेड़ों को अलग रखा गया था। मैंने आपको बताया था 250 भेड़ें थीं, तो 50 को इसने अलग रखा था और 200 को अलग रखा था। तो वही लिखा है 200 ऑफ हिज शीप, यानी उसकी 200 भेड़ें वर केप्ट रखी गई थी, अपार्ट मतलब अलग, फ्रॉम 50 अदर शीप, 50 अन्य भेड़ों से अलग रखी गई थी, ओके। विच हैड ऑलरेडी गिवन बर्थ टू लैम्स, जिन्होंने जल्द ही बच्चे को जन्म दिया था, यानी लैम्स को जन्म दिया था। देखिए, विच हैड ऑलरेडी गिवन, जिन्होंने अभी जल्द ही दिया था, बर्थ मतलब जन्म, टू लैम्स, यानी जो 50 भेड़ें थीं उन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया था, इसलिए उनको थोड़ा सा अलग रखा गया था, ओके। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जो 50 भेड़ें थीं उनको अलग इसलिए रखा गया था क्योंकि वो बच्चों को जन्म दी थी, तो उनका अलग से देखभाल किया जाता था, छोटे छोटे बच्चे थे उनके। बाकी जो 200 भेड़ें थी उनको अलग रखा गया था। तो 200 भेड़ वालों को ये जो छोटा वाला डॉग है इनका पीछा करते हुए जाता है, इनको दौड़ाता हुआ जाता है, और 200 की 200 भेड़ें इसकी खाई में गिर जाती हैं, ओके। तो ये देखिए, ओक गॉट सस्पिशियस, ओक को संदेह हो गया, सस्पिशियस का मतलब संदेह, बाय द साउंड ऑफ द बेल्स, बेल्स के साउंड के द्वारा, यानी घंटियों के साउंड के द्वारा उसको संदेह होगा। लाइट बंद कर देता हूँ। तो हाँ, यानी कि घंटियों की आवाज़ के द्वारा उसको संदेह हो गया था। ही केम आउट, वो आया, यानी बाहर आया, घर से बाहर आया, एंड सॉ, और देखा, द यंगर डॉग, छोटे वाले कुत्ते को, स्टैंडिंग खड़े हुए, जस्ट एट द एंगल ऑफ द टू कन्वर्जिंग हैज़ ओवर द पिट, यानी पिट के बगल में या ओवर में, ऊपर कह सकते हैं, जो 2 झाड़ियाँ लगी थी, उन झाड़ियों का जो एंगल था, यानी ये जो एंगल था, इसके बीच में उसका जो छोटा वाला कुत्ता था वो खड़ा था, ओके। ये आप ऐसे कभी आप जाइए तो देखिए, तो यहीं पर आप कहीं खड़ा था वो कुत्ता जो था छोटा वाला, और उसकी ऐसे पूरी मतलब खाई थी, गहरी थी, अब यहाँ सही से नहीं बना मिलेगा, ओके। तो उसी एंगल के पास छोटा वाला कुत्ता खड़ा था। गैब्रिएल ने देखा। When he looked downwards from the top of the hill, जब उसने नीचे देखा पहाड़ियों के, देखिए when, जब, he looked, वो उसने देखा, यानी गैब्रिएल ने देखा, downwards मतलब नीचे, from the top of the hill, ऊपर की पहाड़ियों से, जब पहाड़ी से उसने नीचे की तरफ देखा, यानी खाई की ओर देखा, he saw, तो उसने देखा, the dead bodies, मरे हुए शरीर, of his 200 sheep, अपने 200 भेड़े के। उसने पाया कि उसकी 200 भेड़े मर गई एकदम, ओके। यानी कि चूँकि किसने मारा था, उसी ने, छोटे वाले कुत्ते ने। उसने क्या किया, बेड़ा उसको बोलते, सॉरी बाड़ा बोलते हैं शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, आप देख लीजिएगा। तो बाड़े में घुस गया और उसने खदेड़ना शुरू कर दिया सारी भेड़ों को। अब सारी भेड़ें जो थी वो बाड़े को तोड़ करके भागने लगी, वो भौंकने लगा छोटा वाला कुत्ता, तो सारी भेड़ें भागने लगी, भागते भागते खाई में गिर गई, ओके। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पूरी कहानी तो यहाँ पर नहीं है, ओके। यहाँ पर आप देखिए, ये क्या प्रॉब्लम हो गई। द डॉग केम टू हिम, कुत्ता आया। जब गैब्रिएल ने देखा कि हमारी 200 भेड़ें गिर गई, तो फिर कुत्ता एंगल पे खड़ा था, यानी घाटी के पास खड़ा था, खाई के पास। द डॉग केम टू हिम लिकिंग, डॉग आया और उसको चाटने लगा। वो जो छोटा वाला कुत्ता था वो समझता था हमने बहुत बहादुरी काम किया है, अभी हम जाएंगे तो हमारे मालिक हमको इनाम देंगे, हमने 200 भेड़ों को गिरा दिया है, अभी हमें गैब्रिएल बहुत इनाम देगा, शाबाशी देगा, ओके। तो द डॉग केम टू हिम लिकिंग, डॉग उसके पास आया और चाटने लगा। ओक्स हैंड्स, ओक के हाथ को, यानी ओक के हाथ को चाटने लगा। इन ऑर्डर,
इस उद्देश्य से टू विन सम क्रेडिट, कि अभी वो उसे कोई क्रेडिट मिलेगा यानी श्रेय मिलेगा। भाई जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसका श्रेय आपको दिया जाता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया। तो क्रेडिट लेने आया था कि अभी हमें क्रेडिट यानी श्रेय मिलेगा फॉर हिज हीरोइक डीड, उसके हीरो वाले काम के लिए। उसने सोचता, छोटा वाला कुत्ता था, उसने सोचा कि हमने हीरो वाला काम किया है और अभी इसका श्रेय हमको मिलेगा, अभी सम्मान मिलेगा, मालिक हमारा देगा। ओक कैलकुलेटेड, ओक ने पूरी गणना की यानी कि पूरा सोचा विचारा। कैलकुलेटेड का मतलब हाउ द मिसहैप हैपेंड, कि कैसे पूरी घटना हुई होगी, यानी उसने पूरा कैलकुलेट किया। अब वो उसने देखा तो था नहीं क्योंकि वो सो रहा था, तो उसने कैलकुलेट किया, दिमाग लगाया, पूरी गणना की कैसे ये घटना, ये मिसहैप का मतलब यहाँ पर घटना, हैपेंड का मतलब घटित हुई। उसने पूरा दिमाग लगा लिया कि ये कैसे घटना घटित हुई होगी। द यंगर डॉग हैविंग ईटन ए डेड लैम्ब, ओके। अब देखिए, द यंगर डॉग, छोटा वाला कुत्ता, हैविंग ईटन ए डेड लैम्ब, एक मरे हुए मेमने को खाने के बाद, बिकेम हो गया था, हाईली एनर्जेटिक एंड चार्ज, एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, एंड चार्ज का मतलब उत्तेजित, यानी कि मरे हुए भेड़ को खाने के बाद भाई थोड़ा वो शक्तिशाली हो गया था। एनर्जेटिक मतलब यहाँ पर शक्तिशाली हो गया, ऊर्जावान हो गया, थोड़ी उसमें शक्ति आ गई थी, जोश आ गया था क्योंकि उसने मरी हुई भेड़ को खाया था। द 200 sheep एट अ फ्यूरियस स्पीड, अब चूंकि उसने मरी हुई भेड़ को खाया था तो उसमें क्या हुआ, ये कौन अंदाज़ा लगा रहा है, गैब्रियल ओक अंदाज़ा लगा रहा है कि मरी हुई भेड़ को उसने खाया होगा, फिर उसको थोड़ी शक्ति आ गई होगी, तो वो 200 भेड़ों का मतलब पीछा किया होगा, फिर भेड़ें गिर गई होंगी, तो वही चीज़ वो कैलकुलेट कर रहा था। तो उसने, गैब्रियल ओक ने कैलकुलेट किया कि खाने के बाद इसको थोड़ी ताकत आ गई होगी, एंड चार्ज द 200 sheep, 200 भेड़ों को दौड़ा लिया, एक प्रसाद खदेड़ लिया, एट अ फ्यूरियस स्पीड, बहुत तेजी की रफ्तार से, मतलब तेज रफ्तार से उसको खदेड़ लिया, दौड़ा लिया, कुछ भी कहिए। ओवर द प्रेसिपाइस ब्रेकिंग, बहुत ही बाड़े को तोड़ते हुए, थ्रू द पैलिसाइड गार्डिंग, उस पैलिसाइड मैंने आपको बताया था खंभे के पास जो कि गार्ड के लिए बनाया गया था, रक्षा के लिए बनाया गया था, उस पैलिसाइड के पास वो पहुंच गया। द हेज स्ट्रेट्स, उन एकदम यानी दो जो झाड़ियाँ थी उनके बीच में एकदम सीधे प्रवेश कर गया, इनटू द डीप, और इस प्रकार वो डीप मतलब डीप पिट मतलब गड्ढे में या खाई में गिर गए। ओके, तो यहाँ बेसिकली आपको देखिए सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं, मैं सेंटेंस को बहुत ज़्यादा खींच इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा कि क्या लाइन होनी चाहिए क्या नहीं। ओके, तो आपको कहानी समझना है, क्योंकि सेंटेंस थोड़े, मैंने आपको कई बार बताया कि भाई सेंटेंस इंग्लिश में उल्टे सीधे लिखे रहते हैं, हिंदी में उनका मतलब थोड़ा उल्टा निकलता है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों विपरीत चलती हैं। ओके, तो यानी कि उस यंग डॉग ने मरे हुए भेड़ को खाने के बाद शक्तिशाली हो गया और उसने 200 भेड़ों को दौड़ा लिया, खदेड़ लिया, और वो 200 भेड़ें उस रक्षा करने वाले खंभे से होते हुए डीप पिट में गिर गई। ओके, ओक शॉट, ओक ने गोली मार दिया, द डॉग, उस कुत्ते को यानी छोटे वाले कुत्ते को गोली मार दिया, फॉर इट्स फूलिश एक्ट, उसके मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए, मूर्खतापूर्ण जो उसने कार्य किया था उसके लिए उसने, ओक ने उसको गोली मार दिया। एंड थॉट, और सोचने लगा, विद इन हिमसेल्फ, अपने स्वयं के बारे में, दैट की हिज प्रॉस्पेक्ट्स, उसकी समृद्धि, एज अ फार्मर, एक फार्मर के रूप में, वर कम्प्लीटली रूइंड, पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जब गोली मारने के बाद गैब्रियल ओक सोचने लगा कि जो हम समृद्ध थे, तो क्यों समृद्ध थे, क्योंकि हमारे पास भेड़ें थी, अब चूँकि भेड़ें ही नहीं रही तो हम समृद्ध कैसे रहें, तो यानी वो पूरी तरीके से रूइंड हो गया, बर्बाद हो गया था, वो सोचने लगा। ही वॉज ऑलरेडी इन डेप्ट, वो पहले से ही कर्ज में था, यानी किसी से उसने कर्जा लिया हुआ था। टू क्लियर विच ही हैड टू सेल, और उसको उसने क्लियर करने के लिए यानी कि कर्जे को चुकाने के लिए, ही हैड टू सेल, उसे सब कुछ बेचना पड़ा था, ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ, ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ा था, एक्सेप्ट द क्लॉथ, सिवाय उसके कपड़े के, यानी पहले से ही एक कर्ज में था, कर्ज लिया हुआ था,
और कर्ज को चुकाने के लिए इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी थी सिवाय अपने कपड़े के। ही वॉज वेयरिंग, जो पहने हुआ था, यानी जो पहने हुआ था कपड़ा सिर्फ उसको नहीं बेचा था, बाकी ये सब कुछ बेच दिया था गैब्रिएल लोक ने। यानी गैब्रिएल लोक की स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक आशा थी उसके पास कि उसके पास कुछ भेड़ें थीं, अब तो वो भी नष्ट हो गई, यानी वो भी मर गई। ही थैंक्ड, उसने थैंक्ड किया, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि धन्यवाद दिया भगवान को, जैसे आप कभी कभी कहते हैं ना धन्यवाद भगवान, तो ऐसे उसने भी कहा थैंक्ड हिज, ये क्या लिखा है 1 मिनट, स्टार, उसने अपने भाग्य को एक प्रकार से कह सकते हैं कि धन्यवाद दिया, यानी भगवान को धन्यवाद दिया। दैट कि ही हैड नॉट मैरिड बासबा, कि उसकी बासबा से शादी नहीं हुई थी। बिफोर ट्रेजिडी हैड अकर्ड, इस घटना के होने से पहले उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि धन्य हो भगवान कि हमारी शादी नहीं हुई थी। अगर शादी हो गई होती तब तो आज हम बासबा को कहाँ रखते, क्या उसको खिलाते पिलाते, क्योंकि सब कुछ हमारा नष्ट हो गया होता। ओके, तो भगवान को धन्यवाद, अपने भाग्य को धन्यवाद देने लगा कि अच्छा हुआ कि मेरी शादी बासबा से नहीं हुई, नहीं तो आज हमारी कंडीशन और ज़्यादा बेकार हो जाती। ओके, तो ये चैप्टर आपका 5 था, कंप्लीट हो गया। ओके, और मैंने आपको बताया कि एंजॉय करना है, सुनना है ध्यान से। मैं चाहूँ तो आपको ये पूरी कहानी वैसे भी समझा सकता हूँ, लेकिन क्या रहेगा, मैं भूल जाऊँगा बीच में कि कौन सी घटना कब घटी, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बुक के माध्यम से कहानी बता रहा हूँ। बाकी ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं इसको आपको ना तो कहीं रटना है ना तो कहीं पढ़ना है। ओके, मैंने जो समरी आपको पढ़ाई वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कैरेक्टर पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए, बस आपका क्वेश्चन आंसर तैयार है। बाकी ये डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। ओके, क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इसको खूब ज़्यादा शेयर और कीजिए। ओके, क्योंकि हमारा भी उत्साह बढ़े, भाई मेहनत करते हैं आपके लिए, क्योंकि कोई डिटेल स्टडी नहीं कराता है आप अपने चैनल पर, मैं करा रहा हूँ। तो आप लोग इसको खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, अपने सभी घरों में चैनल को सब्सक्राइब कराइए, जितनी भी मोबाइल है आपके पास उससे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थोड़ी एक प्रकार से सपोर्ट कीजिए, छोटा सा चैनल है तो एक दिन एक बड़ा चैनल ज़रूर बनेगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।